दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं रंजीत कुमार आप सभी को स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग आपके किताब एनसीईआरटी के अध्याय 8 जिसका नाम त्रिकोणमिति का परिचय है। आज उसके बारे में जितने हैं सभी फार्मूलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए चलते हैं। त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज के बारे में जानना आवश्यक है। एक त्रिभुज है जिसका नाम ए बी सी है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? पहले हम लोग जानेंगे समकोण त्रिभुज क्या है। तो ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण का माप 90 डिग्री होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि आपको बगल के चित्र में दिखाया गया है। तो हम इसमें जानेंगे, इसमें 3 भुजा हैं। इसका नाम क्या है? तीनों का नाम जानेंगे। क्योंकि आपका समकोण त्रिभुज ये जो कोण है तभी 90 डिग्री का है। 90 यानी कि 90 के सामने वाली जो भुजा होता है उसे कर्ण कहते हैं। थीटा है और थीटा के संलग्न भुजा को हम लोग आधार के नाम से जानते हैं। थीटा के सामने वाली भुजा को लंब के नाम से जानते हैं। यानी कि कहेंगे कर्ण क्या होता है? तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। भुजा होती है। आधार क्या है? तो थीटा के संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। लंब तो थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहा जाता है। आप लोग जान गए लंब, आधार और कर्ण क्या होता है। अब जानेंगे हम लोग इसके बारे में। एक पाइथागोरस प्रमेय है, जिन्होंने समकोण त्रिभुज के लिए सूत्र दिए हैं। पाइथागोरस प्रमेय जी। इनके कथन अनुसार कहा गया है कर्ण के वर्ग बराबर लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग। यानी कर्ण के वर्ग आएगा जब लंब के वर्ग तथा आधार के वर्ग को आप योग फल ज्ञात करेंगे तो कर्ण का मान निकलेगा। इसलिए चलेंगे, अगर डायरेक्ट आप कर्ण का भी फॉर्मूला निकालना चाहेंगे तो होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसके अंडर रूट में होगा। जान गए आप लोग। अब चलते हैं इसके बाद फार्मूला की ओर। क्या है फार्मूला? इसमें 6 नायक जिन्हें हम पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं, उतार लीजिए फटाफट से, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिटाते हैं। अब चलते हैं उन 6 नायकों की ओर जिनका हम प्रयोग करेंगे इस चित्र में। उनका नाम है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ये 6 नायक हैं आपका जिनका पूरे
त्रिकोणमिति अनुपात यानी कि आपका अध्याय 8 में पूरे के पूरे में आपका इसका प्रयोग करना होगा। चलिए जानते हैं क्या होता है। आपको हम बता दिए समकोण त्रिभुज के लिए लंब आधार कर्ण क्या होता है। इसका फॉर्मूला था लंब बटा कर्ण साइन थीटा। cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। इसके बाद आप व्युत्क्रम कर सकते हैं इसका, यानी कि cot थीटा बराबर आधार बटा लंब, sec थीटा बराबर कर्ण बटा आधार और cosec थीटा बराबर कर्ण बटा लंब होता है। इसके बाद जानेंगे हम व्युत्क्रम फार्मूला। व्युत्क्रम सूत्र क्या होता है। व्युत्क्रम सूत्र इनके अपोजिट साइन थीटा बराबर 1 बटा cosec थीटा, cos थीटा बराबर 1 बटा sec थीटा, tan थीटा बराबर 1 अपॉन cot थीटा, cot थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा, sec थीटा बराबर 1 बटा cos थीटा तथा cosec थीटा बराबर 1 बटा sin थीटा होता है। तो आप पूरे 12 फार्मूला को जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। इसके बाद अगले फार्मूला की ओर चलते हैं। करिए। तो आप चलते हैं हम डायरेक्ट सूत्र के बारे में। यानी कि tan थीटा का फार्मूला sin थीटा बटा cos थीटा होता है। cot थीटा बराबर cos बटा cosec थीटा बराबर बटा sin थीटा होता है। इसके बाद आप अनुपात के अनुसार चलेंगे कोण के लिए, उसका सूत्र होता है sin थीटा बराबर cos थीटा cos इंटू 90 माइनस थीटा, cos थीटा बराबर sin इंटू 90 माइनस थीटा, tan थीटा बराबर cot इंटू 90 माइनस थीटा, cot थीटा बराबर tan इंटू 90 माइनस थीटा। sec थीटा बराबर cosec इंटू 90 माइनस थीटा तथा cosec थीटा बराबर cosec थीटा बराबर sec इंटू 90 माइनस थीटा होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।